एक मिनट शक्ति, पवन वर्मा, क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों के मन में आशंका, भय पैदा कर रहा है विपक्ष एक कि सेकंड, जी एक एक सेकंड, मिनट, एक नहीं नहीं, सेकंड। अब पवन वर्मा स्क्रीन पर। पवन वर्मा, क्या ये वोटबंदी का डर दिखाकर आप अपनी मोर्चाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं? संदीप जी, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर चुनाव आयोग, जैसे जदयू के प्रवक्ता ने कहा, एक स्वतंत्र व्यवस्था है। अब उससे प्रश्न पूछना किसी भी राजनीतिक दल का हक बनता है, ये तो आप मानते हैं। इससे न तो चुनाव परिणाम से कुछ लेना देना है, न हार या जीत से कुछ लेना देना है। चुनाव आयोग को अगर हम स्वतंत्र माने तो उससे प्रश्न पूछना कोई अपने आप में गलत काम तो है नहीं। अब जो चुनाव आयोग अब कर रहा है उससे हमारे कुछ जुड़े हुए सवाल हैं और मैं जल्द से जल्द आपके सामने वो रखता हूं। कुछ तो कह चुके हैं चोकर साहब, जगदीप साहब, मैं कुछ उनको फिर से अलग तरह से पेश करता हूं। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। पहली बात तो ये है कि आप बिहार में एक बड़े प्रदेश के साथ ये स्पेशल समीक्षा कर रहे हैं। 8 करोड़ वोटर हैं, 13 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 8 करोड़ वोटर हैं। आप 22 साल के बाद, 2003 के बाद आप ये पूरी समीक्षा चंद हफ्तों में करना चाहते हैं और जिसकी आपने शुरुआत जून में की है। क्या समय जो आपने दिया है इस काम को करने के लिए वो काफ़ी है? वो ऐसा है जिसमें व्यवहारिक रूप से जो आप चाहते हैं, जिस मकसद या लक्ष्य को प्राप्त करना, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि आधार कार्ड जिसके ऊपर सारी आपकी आइडेंटिटी का दारोमदार था वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको उसके अलावा और दस्तावेज देने पड़ेंगे। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि वो दस्तावेज भी आधार के आधार पर मिलते हैं, पर अब आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी बात ये मतलब अजीबोगरीब चीज है। तीसरी बात ये है कि आप क्या मांग रहे हैं? आम जनता बिहार में, आप जानते हैं कि इलिटरेसी और बैकवर्डनेस और गरीबी की बिहार में, गांव में, कंट्री साइड में क्या हालात हैं। आप कह रहे हैं कि आप प्रूफ ऑफ डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, यानी वो दिन बताइए और वो जगह बताइए जहां पैदा हुए हैं आप। और यही नहीं, अपने माता पिता का भी। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी व्यवहारिक राजनीतिज्ञ से पूछ लीजिए कि कितने लोग बिहार में ये जो समय दिया गया उनको 1 महीने का, उसमें ये प्रमाण तो अब इसका हल क्या है? देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। पवन वर्मा जी, नहीं, देखिए, मैं मुझे 30 सेकंड और दीजिए जी, 30 सेकंड सिर्फ। चौथी बात यह है कि आपने खुद अभी इसका एक उदाहरण दिया कि ट्रेनिंग और कंफ्यूजन जो जमीन पर है, धरातल पर है, वो ऐसा है कि जो बेचारा वोटर प्रयास भी करेगा कि वो किसी तरह अपनी तस्वीर और जो दस्तावेजें लेके चला जाए, जो वो समीक्षा करने वाला है उसको ही नहीं पता है कि कैसे इनको अंदर करें या बाहर करें। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि देखिए, एक सेक्शन 20 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसमें वो कहता है कि जो लोग टेम्परेरीली रेजिडेंट हैं स्टेट के, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। अब इस समय आप जानते हैं पलायन की क्या हालत है बिहार में। बहुत से लोग, खास तौर से युवा, और प्रदेशों में मजबूरी की वजह से काम कर रहे हैं। अगर किसी वजह से उनका परमानेंट रेजिडेंस बिहार होने के बावजूद वो वहां पर उस समय नहीं है या टेम्पररी रेजिडेंट्स उनको नहीं माना जाए, तो वो वोटर लिस्ट से अलग हो जाएंगे। और मेरा लास्ट 10 सेकंड का ये टिप्पणी है कि कुछ भी हो जाए, चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है। क्यों ऐसा होता है कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी
हमेशा ये समझती है कि कोई सवाल पूछे तो वो इलेक्शन हार रहा है, और बीजेपी हमेशा चुनाव आयोग का समर्थन करता है। क्या चुनाव आयोग बीजेपी का हिस्सा है? ये क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता मैं है? तो एक सवाल के बाद पूछना पे- चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक के वाजपेयी, ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग जो कर रहा है ये सही हो रहा है? आधार को आधार क्यों नहीं माना जा रहा? उसका जवाब देता हूँ। मामले की गहराई को समझना पड़ेगा। अगर कोई करेक्शन मेजर किया जा रहा है एक संवैधानिक संस्था द्वारा, तो उसमें क्या एतराज है आप? नहीं नहीं, मैं तो आर्टिकल सिंपल- मैं कोई जवाब एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। बिल्कुल छोड़िए ठीक ना, है। आर्टिकल को छोड़िए। क्यों? आधार को आधार क्यों नहीं माना वही जा रहा है? बेस जनपद बेस का? वही है। आधार का मैंने अभी देखा हाँ, बताइए कि ये ना। पंजाब, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, एक में 1400 केस रजिस्टर्ड हुए, एक में 2800 केस रजिस्टर्ड हुए, एक में 1632 केस। आधार फ्रॉड बहुत बनते हैं। अच्छा, उन बाकी 11 दस्तावेजों में कोई फ्रॉड नहीं होता? हम कब कह रहे हैं? हम तो यही तो करेक्शन कर रहे हैं। एक अच्छा, सेकंड, वो आप कह रहे हो कि अच्छा, आधार इसलिए आधार को आधार नहीं मान रहे। एक सेकंड दीजिए ना हमको। आधार को क्यों नहीं माना जा रहा? उसका लॉजिक एंड तो ये जस्टिफिकेशन जो है। पासपोर्ट बनाने के लिए, इन 11 दस्तावेजों को बनाने आप के लिए पूरा आधार की जरूरत पूरा होती जवाब है। तो समझो ना ना, मेरे को नहीं, इसकी वो जड़ तो पे आप जा रहा हूं। गोल-गोल घूमते नहीं, रहेंगे वो कुछ ना। नहीं घूमेंगे। हमें 10 सेकंड हमें भी 10 दीजिए। क्या, 1 मिनट लीजिए। तो हम ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 326 में साफ लिखा है कि जो भारत का नागरिक होगा, जो 18 साल से बड़ा होगा, उसका आधार क्या है? आधार ही तो आधार है उसका। आधार को आधार नहीं हो मान रहे सकता, आप? आधार नहीं हो सकता खाली। अच्छा, देखिए, नागरिकता का देखो, फिर चीजें कंफ्यूज कर रहे हो। नागरिकता, जो नागरिक होगा सिर्फ उसको वोट देने का अधिकार है। घुसपैठियों को नहीं है, बांग्लादेशी को नहीं है। एक्सरसाइज कहां जा रही है उसमें नहीं अप्रिशिएट कर रहे। अपने लगे हुए शक करने में, ये हो जाएगा, वो हो जाए। अरे वोट कटेगा तो हमारा भी तो कटेगा। अगर गलत डिसीजन होगा तो अपील का प्रावधान भी है, अपील का करेक्शन प्रावधान। भी। यस, आर्टिकल 24 ये रूल 24। तब तक तो चुनाव हो चुका होगा। अरे कहां से चुनाव? अब ये 25 दिन बचे हैं मुश्किल अच्छा, से। वो अपील, वो 25 दिन में 2 महीने में सब कुछ काम हो जाएंगे। ये कह यहाँ रहा हूं। 10-10 महीने लग अरे जाते भाई, हैं कि नॉर्मल 2003 में जनगणना 2003 का एग्जांपल है। 31 दिन में सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई उसमें थी। ये 11 दस्तावेज नहीं मांगे गए थे। अरे भाई, अगर डॉक्यूमेंट मांग लिए तो उसमें क्या दिक्कत है आपका? आप क्यों घबरा क्यों उस गए? प्रक्रिया में भी 1 साल पूरा लगा था। 1 महीने अब ये नया शगल संदीप लेकर चुनाव आयोग आया है कि हमने गिन लिए थे। संदीप जी, मेरा पूरी प्रक्रिया में 1 साल लगा था। मेरा बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन ये है कि जो नागरिक होगा सिर्फ वही वोट डालने का अधिकार उसी को है। ये आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, इससे कौन डिनाई तो हम यही तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं अच्छा, कि पर फलां इसमें आदमी- आधार को आधार क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट आप बता दो। चलो, आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड हर के- चीज में मुझे आधार देना होता है अपनी पहचान साबित करने के लिए। आधार कार्ड के जितने फॉल्स रजिस्ट्रेशन केस हुए, अभी मैंने डिटेल बताया। अच्छा, तो उसकी मतलब वजह से माता पिता के जन्मपत्र, बच्चे का जन्मपत्र 2003 के बाद वाले वोटर एक सेकंड। वो कहां से लेकर आएंगे? 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसके लिए तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, उसके बाद नहीं पैदा हुए, आप यहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। 2003 तक जो 18 के नहीं हुए उनको भी तो जोड़ोगे ना 2003 तक जो उनको आ भी गए, 1986 के बाद वाले जो पैदा हुए। 87 के बाद। यस, वेरी Yes, करेक्ट। ठीक कर रहा हूं ना, गलत जानकारी तो नहीं दी। हाँ। उनका नाम अगर आया हुआ है हाँ, तब तो उनको कुछ नहीं चाहिए। कहाँ चाहिए ना? 2003 वाले के बाद सब कुछ चाहिए दोबारा से। 2003 देखो, 2003 तक कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 2000 2003 तक जो 18 साल का हो चुका था, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ये 2 करोड़ 94 लाख लोग Yes, हैं। उनको चाहिए। तो एक बात बताइए, उसके बाद के जितने बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे स्कूल जाते ही हैं। स्कूल सर्टिफिकेट सबके पास होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आपको जानकारी नहीं है? पूरी जानकारी नहीं है ना? 27% लोगों के पास है। आप यही कहोगे ना बिहार में? हाँ। यही कहोगे कम है। हाँ। उसके बाद पंचायत का जो ऑफिसर है उसको अधिकार है देने का। ये एमएलए, ये सारे बीएलओ जिनके बयान सुनवाई इतने कंफ्यूज क्यों थे? इनको पता ही नहीं। इसके अलावा 1.5 लाख बीएलए बनाए, बूथ लेवल एजेंट, जो पार्टियों के लोग हैं। अच्छा, वो भी उनको assist- पता है? नहीं, assist बीएलओ करने- को पता हो या ना पता हो, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज Satis- आप जो है ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन को समझने नहीं चाह रहे कि इसका बेसिस है। अगर नागरिक मतलब हो, ठीक हो रहा है ना? अगर नागरिक हो, गरीब गुरबे को कोई डर नहीं। नहीं एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हम ये नहीं कह रहे। अगर कहीं कोई त्रुटि सामने आएगी तो ये सरकार उसको संशोधित करने में भी यकीन रखती है। कृपया विश्वास करके चलिए। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है सुरेंद्र राजपूत? आप भाई, सीईसी ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा पिछले 4 महीनों में? एक आंकड़ा दे दूं फिर आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा। 4 महीनों में राजनीतिक दलों के साथ 5000 बैठक की, 28,000 प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग हुई राजनीतिक दलों के,
123 ERO 750 4123 ERO 750 DEO 36 CEO ने बैठक की, पर ये विपक्षी दल कभी संतुष्ट ही नहीं होते। आपको कैसे करें संतुष्ट? मैं कड़ा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता ज्ञानेश कुमार के लिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी आप बकवास कर रहे हैं। आपने अगर ये काम किया तो कोई एहसान नहीं किया है, आपने ये काम किया है तो देश के लोकतंत्र के लिए काम किया है। लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट ये हो रहा है कि लोकतंत्र का नरसंहार कर रहे हैं आप। लोकतंत्र को आप अपने पैरों की जूती वो कर रहे हैं। आप हमें बताइए जरा सा, बिहार का जो चुनाव आयोग है क्या वो गलत है या वो फ्रॉड है? उसने जब अपनी पूरा पुनरीक्षण कर लिया जो 25 तक, जनवरी 25 तक, और उसने बहुत पुख्ता जानकारी दी कि बिहार की वोटर लिस्ट पुख्ता है, ये उन्होंने आपको लिख करके दिया है केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो क्या केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार के चुनाव आयोग को फ्रॉड मानता है? अगर वो फ्रॉड मानता है तो बताइए। बाकी सारी चीजें आप लोग कह चुके हो संदीप भाई, मैं बड़ी लंबी लंबी चीजें नहीं कह सकता आपसे, ठीक है ना। एक बात तो ये बताइए, और ये भाजपा के समर्थक नहीं, इसी पे रहते हैं। आपने अहम पॉइंट उठाया, क्योंकि एक सवाल भी आया है। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, राम पूजन कुमार हैं कटिहार वासी, वो कह रहे हैं जनवरी में मतदाता लिस्ट अपडेट हुई तो अब पुनरीक्षण की जरूरत क्यों? फिर आपको क्या लगता है जरूरत क्यों पड़ी, जब आपने जो कहा वो बिल्कुल वाजिब बात है? और यही सवाल पूछ रहे हैं हमारे एक दर्शक। फ्रॉड करना है इनको फ्रॉड करना है, इनको 20% वोट काटने हैं। इन्होंने लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 महीने में 29,192 वोट बढ़ाकर चुनाव जिताया, और बिहार में ये लोग वोट काट करके चुनाव अगर 1 सितंबर को देखिए, ये नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, आदिवासी के 7 जुलाई है आज। 1 सितंबर को भी हम कार्यक्रम करेंगे। 1 सितंबर को ये आप कह रहे हैं लोगों के वोट कटे, अगर वोट कटे हुए नहीं मिले तो कहां जाएगा विपक्ष? जी, अगर वोट कटे हुए नहीं मिले तो ये एक्सरसाइज जो, तब तो ये भी माना जाएगा ना कि एक्सरसाइज क्यों करी। ज्ञानेश कुमार से हम पूछेंगे कि कितने लोगों को उन्होंने परेशान क्यों किया। 1 से 1.5 लाख बीएलओ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बताए जा रहे हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, उनके लिए आप लोगों ने किया क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आज आप वोट काटेंगे यानी आपका अस्तित्व खत्म। कल आप उसके लिए 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो खत्म, परसों आपकी नागरिकता खत्म। और ये क्रोनोलॉजी जो है वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। हम तो आपसे कुछ मूलभूत प्रश्न कर रहे हैं। आधार लिंक कर रहे हैं वोटर कार्ड आप, और आधार को मान नहीं रहे, तो आधार या तो आधार फ्रॉड है और या फिर आपकी बातें फ्रॉड है। देखिए संदीप भाई, एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। हम इस चीज के लिए नहीं कौन चुनाव जीतता है कौन चुनाव नहीं जीतता। अभिषेक अभी कह रहे थे कि जब चुनाव हम हार जाते तो, अरे भाई हम चुनाव जीत जाते तब भी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। और अभिषेक भाई, ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही उचित है, क्योंकि आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी है। कल दूसरे लोग पावर में आएंगे, अगर उनको यह पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग केंचुआ है तो वो केंचुए की तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे आज की डेट में गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज आगे आने वाले समय में गोदी मीडिया का इससे बदतर इस्तेमाल होगा, इस चीज को जान लीजिए आप, उसी तरीके से केंचुए का बदतर इस्तेमाल होगा। तो इसलिए आप भी खड़े होइए हमारे साथ। ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आज उछल रहे हैं ना, चुनाव आयोग के वकील बन रहे हैं, वो मूलभूत प्रश्न पर बात करें। मूल सवाल पर ही रहते हैं, पर मूल